नहीं, दो चार ठो भाषा सुने, बाप को मारिए दिए, तुमको भी मार देंगे, बस बातें ऐसे भी बोल दी। हाँ, तो हम सुने तो हम बच्चा के यहाँ कल लगभग की कहे हम मायके पहुँचा दिए। नहीं तोड़ा है, सास ससुर भसुर मिलकर तोड़वाया है, ब्रोकर सब शामिल है, ब्रोकर भी है। हाँ, ब्रोकर भी शामिल है। देखिए मतलब कि अभी इस समय पूर्णिया में अगर आपके जमीन पर, परिवार पर ब्रोकर की गिद्ध नजर अगर पड़ गई तो समझिए आपका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। अब रायगंज भी नहीं जा सकते हैं ना, वहां जा सकते हैं, तो ऐसे ही दर भटकना पड़ रहा है आपको। नहीं, हाँ जी, 3 दिन से लगभग हम जब तक यहाँ से लूटपाट हो गए, 2 दिन से चूल्हा नहीं जलाएगा। बेटी से पूछ लीजिए, हम चूल्हा नहीं जलाए है घर में। रोइए नहीं, आराम से बोलिए, रोइएगा नहीं। अब ब्रोकर से भी धमकी दिया है, क्या कीजिए, जब 1.25 करोड़ में जमीन बिकबे किए, 50 लाख हम लोग बिकिए देंगे, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे। ब्रोकर लोग यहाँ दुकान पर ऐसे बोलता है। हाँ, ऐसे बोला है। इस संसार में ब्रोकर नाम का जो एक राक्षस जो पैदा हुआ है, वो किस तरह से आपके जीवन को बर्बाद करता है, ये बर्बादी की पूरी तस्वीर हमेशा देने वो सब छीन लिया आपसे। नहीं, वो सब मिलवे नहीं किए, सिर्फ यहाँ दुकान करते थे, वहाँ घर में रहते थे, जो जोत का जमीन था वो दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया आपको। मतलब कागज में था लेकिन हासिल करने नहीं दिया, वो में जोतने नहीं दिया। नहीं, हम जब तक जीवे थे तब तक हम करें, तो वो जमीन हम साफ छोड़िए दिए, हम मांगने भी नहीं गए। थोड़ा एक दुकान मांगे, वो भी तोड़वा दिए, वो भी तोड़वा दिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे सामने आपको एक महिला दिख रही होगी जो इस मलबे के पास दरअसल ये बैठी है, क्योंकि ये इसका उजड़ा हुआ घर है। और इसके उजड़े हुए घर के लिए जिम्मेवार कौन है, तो ये इसलिए भी जिम्मेवार है क्योंकि इनकी शादी जो है, कि ये खुद रायगंज की है अपना। रायगंज का प्रेम विवाह में शादी हुआ था क्या? प्रेम विवाह नहीं हुआ था, मतलब मेरा पति अपना पसंद शादी, सास ससुर को नहीं था, पसंद नहीं, सास ससुर को ये पसंद नहीं थी। रायगंज में शादी नहीं, बंगाल में इनकी शादी हुई, बिहार पूर्णिया में हम लोग है। और उसके बाद जो है बदकिस्मती रहा कि पति आपके मर गए नहीं। हाँ। और उनसे 2 बच्चा भी, 2 बच्चा है, एक बेटी है, एक बेटा है। और उनसे इनको 2 बच्चा है, एक बेटा है और एक बेटी है। और रहने के लिए बस एक घर था, और इस घर को भी इसके ससुर ने बच्चा भी छीन लिया, उसके साथ साथ इनका घर भी छीन लिया, जो जमीन थी वो भी छीन लगी, यानी कि पूरा दुनिया ही जो है आपका उजाड़ दिया गया, पूरा दुनिया ही उजाड़ दिया, सब खत्म हो गया। खत्म हो, जितना सामान पत्तर था, टका पैसा था, सब कुछ लूट के लेके चल गए। हाँ, सब कुछ लूट चले, कुछ नहीं छोड़ा। आप लोग देखिए रहे हैं, कुछ है, सब कुछ आप लूट। यहाँ चाय बेचते थे? हम यहाँ चाय बेचते थे। मेरा पति पहले गैरेज चलाते थे, हम यहाँ चाय बेचते। लगभग बेसी दिन नहीं हुआ, लगभग 3 महीना पहले दुकान खोले थे। मतलब शादी किए घर वाले के खिलाफ, और उसके बाद दोनों पति पत्नी घर से दूर यहाँ रहते थे, मार्केट में रहकर। पति आपका गैरेज में काम करता था और आप जो है अपना चाय बेचते थे, बच्चा को पढ़ाते थे, पेट पालते थे। तो ये सब तोड़वा कौन दिया घर? तोड़वा कौन दिया? वही मेरा पति डेट करने के बाद वो लोग को मर्जी था, हम इसका जगह जमीन नहीं देंगे, कुछ नहीं देना है, इसको यहाँ से हटा ही देना है। तो ही हम बोले, लगभग की कहे पंचायती में सब कागज उगज दिखेबे किए आपको, तो ही उसका मतलब हुआ हम जमीन बेच लिए, हम तुमको नहीं देंगे। कई बार धमकी भी दी, हम रात में तोड़वा देंगे। हम बोले मम्मी आप तोड़वा दीजिए, हम जाएंगे कहाँ, तो कहीं जो हम कोई मतलब नहीं। मतलब आप रात मोही किया, रात में 1 बजे रात में हम यहाँ दुकान बंद करके घर गए। रात में 12 बजे ससुर भसुर और सास मिल के पूरा तोड़वा दिए। देखिए ये अत्याचार है, यानी कि ये बंगाली पर अत्याचार बिहारियों के द्वारा जो आप सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका ये उदाहरण है कि ये इनकी यहाँ आसपास आपका कोई नहीं है मायके वाला? सब मायके वाला नहीं आते सर, मायके वाला आते है तो हमारा सास गरिया भरिया के एकदम ऐसा गाली गलौज करते हैं। मायके वाला भी आने नहीं चाहते, वहाँ से खर्च, टोटल खर्च वहीं से भी की कहे जाते, लेकिन आना नहीं चाहते। मतलब माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध ये शादी करने का ही आप ये कहिए कि इल्जाम रहा। इस परिणाम ये रहा कि परिणाम के बाद आज बच्चा भी वो लोग छीन लिया था आपसे। बच्चा छीन लिए थे, लेकिन 3 महीना पहले थाना से हमको बच्चा दिलवाया गया था। हम लगभग 3 महीना अपने पास रखे बेटा। तो परसों लगभग 3 दिन पहले हमारा भैंसूर आया तो वो भी की कहे छे, हम सोचे बड़ा पापा है की कहे जा रहे, तो कोई हमको आपत्ति नहीं। 2-4 ठो भाषा सुने, बाप को मारिए दिए, तुमको भी मार देंगे, बस बातें ऐसे भी बोल दी। हाँ, तो हम सुने तो हम बच्चा के यहाँ कल लगभग की कहे हम मायके पहुँचा दिए। अभी बच्चा नहीं है यहाँ पर? अभी एक बच्चा नहीं है, बेटी है। मतलब बच्चा भी सुरक्षित नहीं है आपका? नहीं, एक बेटी है। मतलब आप डर भी गए होंगे, ये सब जेसीबी से तोड़ दिया इसको? जेसीबी से तोड़ा है, 1 बजे रात में तोड़ा। रात को तोड़ा? हाँ, रात में तोड़ा। ससुर तोड़ा है कि कोई और तोड़ा है? कोई नहीं तोड़ा है, सास ससुर भसुर मिलकर तोड़वाया है, ब्रोकर सब शामिल है। ब्रोकर भी है? हाँ, ब्रोकर भी शामिल है। देखिए मतलब कि अभी इस समय पूर्णिया में अगर आपके जमीन पर, परिवार पर ब्रोकर की गिद्ध नजर अगर पड़ गई तो समझिए आपका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। और उन पैसों से ब्रोकर अपनी जिंदगी को आलीशान बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं। और ये हाल आप देख लीजिए कि एक एक ईंटा जो है वो अब यहाँ खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और टोटल जमीन कितना है ये? 2.5 कट्ठा। और वो घर वाला सब हिस्सा देना, वो सब छीन लिया आपसे? नहीं, वो सब मिलवे नहीं किए, सिर्फ यहाँ दुकान करते थे, वहाँ घर में रहते थे, जो जोत का जमीन था वो दिया नहीं।
कुछ भी नहीं दिया आपको? मतलब कागज में था लेकिन हासिल करने नहीं दिया, वो में जोतने नहीं दिया। नहीं, हम जब तक जीवे थे तब तक हम करें। तो वो जमीन हम साथ छोड़िए दिए, हम मांगने भी नहीं गए। थोड़ा एक दुकान मांगे, वो भी तोड़वा दिए आज। वो भी तोड़वा दिए आज। मतलब अब ना आपके पास पति रहा, बच्चा भी छीन रहा था ये लोग, जमीन भी नहीं रहा, तब जाइएगा कहाँ? अब कहाँ जाएंगे? अब इंसाफ आप ही लोग कीजिएगा, हम समाजे पर निर्भर है। समाज के पास नहीं गए? आपके गांव वाला सरपंच सब है, मुखिया सब है? समाज के पास गए, समाज के बात मानने के लिए मेरा सास तैयार नहीं है। थाना फिर क्या बोला? थाना के पास गए तो वही बोले जाते हैं तो हाँ जाइए, जा रहा है। यहाँ 2 घंटा आगे बैठते हैं तो कहीं कोई सुनवाई। थाना वाला भी नहीं सुनता? थाना वाला 1-2 बार घर पर भी गए, समझा बुझा कर। थाना वाला की बात भी समझने के लिए मेरा सास तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार नहीं है। अब ब्रोकर से भी धमकी दिया है। क्या कीजिए, जब 1.25 करोड़ में जमीन बिकबे किए, 50 लाख हम लोग बिकिए देंगे तो ये तू कुछ नहीं करेंगे। ब्रोकर लोग यहाँ दुकान पर ऐसे बोलता है? हाँ, ऐसे बोला है। हम कहता है ब्रोकर? हाँ, ऐसे बोला है। अब देखिए, आप सोचिए कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक तरफ इनके साथ अब कोई है नहीं। मायके वाले पहले छोड़ दिए तो ससुराल वाले ने घर से भगा दिया, बच्चा भी छीन लिया गया, साथ ही साथ पति भी अब इस दुनिया में रहा नहीं, पति भी नहीं है। और उसके अलावा ना गांव साथ दे रहा है, ना पंचायत साथ दे रहा है, ना थाना साथ दे रहा है, ना कोर्ट कचहरी जाने का इसका उतना हैसियत भी नहीं होगा, क्योंकि अब इसके पास कुछ रहा ही नहीं। एक छोटा सा चाय दुकान था, वो भी चाय दुकान अब समझिए खत्म हो चुका है। और जीने के लिए जो एक सहारा होता है भाई भौजाई का, वो भी नहीं रहा है, क्योंकि वो रायगंज के हैं, बंगाल के हैं। और यहाँ पर यहाँ के बिहार नहीं, हम लोग के बिहार के लोग, पूर्णिया के लोग, ठड़ा घर है आपका ना? नया टोला ठहरा। नया टोला ठड़ा है, नया टोला ठहरा घर है। और बेचारी रो रही है, बेबस है। इसलिए बेबस है क्योंकि इसके पास अब ना तो इधर जाने के लिए है, ना तो उधर जाने के लिए। यानी कि आप अब रायगंज भी नहीं जा सकते हैं, ना वहां जा सकते हैं, तो ऐसे ही दर भटकना पड़ रहा है आपको, नहीं? हाँ जी, 3 दिन से लगभग हम लोग जब तक यहाँ से लूटपाट हो गए, 2 दिन से चूल्हा नहीं जलाया गया। बेटी से पूछ लीजिए, हम चूल्हा नहीं जलाए है घर में। रोइए नहीं, आराम से बोलिए, रोइएगा नहीं। रोने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा, ताकि पुलिस हो या और भी हो। तो सीओ के बाद जनता दरबार इस समय नहीं गए, वहां आवेदन नहीं लगा? गए सर, वहां गए थे, क्या बोला? तो वहाँ बोला ठीक है जाइए, होगा, सब कुछ होगा। लोग बोला? हाँ। चलिए, बाकी उम्मीद यही है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझिएगा कि अगर आपका शादी आपके परिवार की मर्जी के खिलाफ होने के बाद फिर क्या हर्ष होता है। और अगर इस दुनिया में सबसे हसीन रिश्ता पति पत्नी का होता है, और अगर आपका पति भी ना रहे तो उसके बाद एक पत्नी की क्या हाल होती है, बच्चा किस तरह से छिन जाता है, दुनिया कैसे उजड़ जाता है। और इस संसार में ब्रोकर नाम का जो एक राक्षस जो पैदा हुआ है, वो किस तरह से आपके जीवन को बर्बाद करता है, ये बर्बादी की पूरी तस्वीर जो है वो आपको हम लोग हरदा से दिखा रहे थे। और उसके बाद इस बर्बादी के लिए जिम्मेवार कौन होगा, उसके परिवार कितने खुशी रहेंगे, वो जरा एक बार सोचिएगा कि इस परिवार का, इस बेसहारा महिला, जहाँ इनके दाएं कोई है ना बाएं कोई है ना इर्द गिर्द में कोई है, मतलब पूरे इतनी बड़ी दुनिया में इसका कोई भी नहीं है सिवाय आपके कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, सिवाय उस जनता दरबार के जहाँ पर सिर्फ पंचायती होता है। अब इस महिला के लिए आवाज कौन उठाएगा, इस महिला को हक कौन दिलाएगा। और उस छोटे छोटे बच्चे, क्या को बच्चा बोले आप? 2 ठो, एक बेटा है, एक बेटी। छोटा छोटा है सब? हाँ, 1 ठो 12 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है। सोचिए उस 12 साल की बेटी का क्या होगा, उस 6 साल के बेटे का क्या होगा, जिसका कोई कसूर नहीं होगा कि वह बंगाल में जन्म लेकर ये महिला बिहार में आई और ये बच्चा बिहार में पैदा हुआ। और बिहारियों के द्वारा ये अत्याचार हो रहा है। लोगों की नजर इस बात पर है कि बंगाल में बांग्लादेशियों जैसा हाल हो रहा है, लेकिन आपके बिहार में क्या कुछ हो रहा है, ब्रोकर किस तरह से आतंक मचा रहे हैं, वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इस कूड़े के ढेर में अकेली सिर्फ महिला बैठी है।